कभी सोचा है कि एक मामूली से सफर के पीछे कितनी कहानियां, कितना हिसाब किताब और कितने एहसास छिपे हो सकते हैं। आज हम एक बच्ची की डायरी के पन्नों को पलटेंगे और उसके साथ उसकी नानी के घर तक का सफर करेंगे। देखते हैं कि कैसे हर मोड़ पर डेटा, लॉजिस्टिक्स और अनुभव एक साथ चलते हैं। तो ये जो कहानी है वो हमें मिलती है ओमाना नाम की एक बच्ची की डायरी से। हम उसके लंबे सफर के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से को देखने वाले हैं, जो उसे भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाता है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। कभी कभी स्टेशन पर पहुंचना मंजिल पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि ये तो सफर के सबसे आखिरी और उलझे हुए हिस्से की बस एक शुरुआत होती है। तो जरा सोचिए, ट्रेन में घंटों का सफर करने के बाद ओमाना और उसका परिवार आखिरकार केरल के कोट्टायम स्टेशन पर उतरते हैं। उन्हें लगा बस पहुंच गए, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ट्रेन से उतरते ही उन्हें फौरन 2 ऑटो रिक्शा करने पड़े। मंजिल अभी भी दूर थी और रात गुजारने के लिए उन्हें पहले एक रिश्तेदार के घर जाना था। अब आता है यात्रा का अगला पड़ाव, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरह की सवारियां शामिल थीं। इसे कहते हैं मल्टी मॉडल सफर। तो इस आखिरी हिस्से को पूरा करने के लिए उन्हें 3 अलग अलग गाड़ियां बदलनी पड़ी। पहले ऑटो, फिर बस और फिर कुछ और। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। ऑटो के बाद नंबर आया बस का, और बस का अनुभव तो शायद हम सबको है। खचाखच भरी हुई, लोग एक दूसरे से सट कर बैठे हैं, सीटें शेयर कर रहे हैं। ये शोर शराबे वाली बस उन्हें सफर के अगले रोमांचक मोड़ पर ले गई, पानी के किनारे। और फिर बस अचानक से पानी के किनारे आकर रुक गई। सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब पूरे परिवार के सामने पानी का एक बड़ा सा फैलाव था, जो उन्हें उनकी मंजिल से अलग कर रहा था। चलिए एक पल के लिए इस फिजिकल जर्नी से हटकर उस चीज पर ध्यान देते हैं जो इन सबको मुमकिन बनाती है, यानी कि डेटा। और ये सब शुरू होता है कागज के एक छोटे से टुकड़े से, ट्रेन के टिकट से। ये देखिए, ये सिर्फ एक रेलवे टिकट नहीं है, ये तो जानकारियों का एक खजाना है। इसमें लिखा हर नंबर, हर कोड अपने आप में एक कहानी कहता है। ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम टिकट को सिर्फ एक पास की तरह न देखें, बल्कि एक डेटा डॉक्यूमेंट की तरह देखें। तो चलिए इसके अंदर छिपी जानकारी को बाहर निकालते हैं। यहाँ हर नंबर का एक मतलब है। ट्रेन नंबर है 9037, सफर की तारीख 24 दिसंबर 2006, कोच था A1 और सीटें थी 21, 23 और 22। और देखिए, टिकट से ये भी पता चलता है कि 643 किलोमीटर के लिए 2578 रुपए का किराया लगा। अब एक टिकट के डेटा से आगे बढ़कर पूरे रूट के मास्टर प्लान को देखते हैं, यानी रेलवे का टाइम टेबल। ये सफर का असली ब्लूप्रिंट होता है। ये देखिए, ये उस ट्रेन के टाइम टेबल का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें ओमाना के सफर की शुरुआत यानी गांधीधाम से लेकर कोट्टायम तक की पूरी जानकारी दी गई है। अच्छा, तो इस टाइम टेबल से हमें क्या पता चलता है? ट्रेन गांधीधाम से शुरू होती है, अहमदाबाद में 20 मिनट रुकती है और कोझिकोड से कोट्टायम पहुंचने में ठीक 6 घंटे 5 मिनट लगते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये समय, दूरी और भूगोल की पूरी कहानी है। चलिए अब डेटा की दुनिया से वापस आते हैं ओमाना के अनुभव पर और सफर के सबसे सुंदर और अनोखे हिस्से पर ध्यान देते हैं। ओमाना ने अपनी डायरी में कितना खूबसूरत लिखा है, फेरी की सवारी का एक ऐसा मंजर जहां सब कुछ शांत और बिल्कुल स्मूथ लग रहा था। और ये रही वो फेरी। ये तस्वीर ओमाना के शब्दों में जान डाल देती है। केरल के कई हिस्सों में आज भी ये फेरी लोगों के आने जाने का एक बहुत जरूरी जरिया है। डायरी में ओमाना ने बताया कि उसने फेरी से क्या क्या देखा। नदी के किनारे नारियल के पेड़ों की लंबी लंबी लाइनें, कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे तो कुछ नहा रहे थे और कपड़े धो रहे थे। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उस जगह की जिंदगी और संस्कृति को बिल्कुल करीब से देखना था। और बस इसी के साथ इतने सारे वाहन बदलने और इतने अलग अलग अनुभवों से गुजरने के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि एक सफर का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता। ये तो मूवमेंट, डेटा और पर्सनल एक्सपीरियंस का एक बड़ा ही अनोखा मेल है। तो अगली बार जब आप कहीं जाएं, चाहे वो रोज का ऑफिस जाना हो या कोई लंबी छुट्टी, तो जरा सोचिएगा, आपके इस सफर की छिपी हुई भाषा क्या है? इसमें कौन कौन सा डेटा और कौन कौन सी कहानियां छिपी हैं?
हो सकता है आप अपने सफ़र को बिल्कुल एक नई नज़र से देखने लगे।